हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न। तो रीजनिंग का इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नजर आएंगे और ऐसे प्रश्न भी नजर आएंगे जो आपको पहले नहीं बनते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। सिंपल मतलब 49 का रिलेशन 81 से है तो 64 का रिलेशन यहाँ पर क्या आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 49 क्या होता है। 49 होता है दोस्तों 7 का स्क्वायर। 81 क्या होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। 64 क्या होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी हैं वो सभी स्क्वायर में दे रखी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भी स्क्वायर में आएगी। लेकिन किसका स्क्वायर, यहाँ पर मैं देखूँ ये 6 का स्क्वायर 36 दे रखा है, 10 का स्क्वायर 100, ये 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कौन सा स्क्वायर आएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इन दो संख्याओं का रिलेशन बनाया। ठीक है, तो पहले दे रखा है 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 9 का स्क्वायर। तो 7 के बाद में दे रखा है 9 का स्क्वायर। तो 7 के बाद में 9 के लिए क्या है दोस्तों, 7 में हमने क्या किया, +2 किया। 7 में 2 किया तभी तो 9 का स्क्वायर हो रहा है। तो पहली संख्या में +2 किया, फिर 9 हुआ तो 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर पहली संख्या में क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो 8 में +2 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 दे रखा है बी ऑप्शन में। यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 का रिलेशन 60 से है तो 120 का रिलेशन दोस्तों यहां पर क्या बनेगा। अब इस प्रश्न की मैं बात करूं तो एक बार इस प्रश्न को आप खुद से करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका लेवल कौन सा है। ठीक है, मैं बता दूंगा उसके बाद इजी हो जाएगा, लेकिन एक बार खुद से करके देख लीजिए। 60 से बनाना है, 24 से बनाना है 60। तो बनाइए दोस्तों, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अब देखिए मेरा सॉल्यूशन क्या है। 24 से आपको 60 पर पहुंचना है। तो 24 से 60 कैसे बना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 24। सीधा सीधा देखिए 24 दे रखा है। अगर मैं 24 का मल्टीप्लाई दोस्तों 5 से करूँगा, 24 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना होगा, ये होगा 120। लेकिन हमको तो चाहिए 60। तो मैं इस 120 में क्या करूंगा, अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हमें 60 मिल जाएगा। बात आई समझ में। जो संख्या है उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आई है उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, दूसरी संख्या मिल जाएगी। वही दोस्तों हमें यहाँ पर लॉजिक बनाना है। ठीक है, क्लियर हुई दोस्तों बात। यहाँ पर पहली संख्या का मल्टीप्लाई 5 से किया था तो यहाँ पर भी पहली संख्या का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 5 से कर देंगे। कितना हो जाएगा, 12 25 60 और 1 ही 0 600 हो गया। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 त्रिक का 6 और ये कितना हो जाएगा, 2 0 मतलब 300 हो जाएगा। तो 300 किस ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में आपका 300 दे रखा है। यही हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। बात आ गई दोस्तों समझ में। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने खुद से किया था वो कमेंट में बता दीजिए। जिन्होंने खुद से नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने खुद से किया था उनका आंसर क्या आया वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, सर हमारा आंसर ये आया था। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7 का रिलेशन दोस्तों 13 से है। 7 का रिलेशन 13 से है और यहाँ पर हमें 9 का रिलेशन बनाना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, एक बार खुद से करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप सभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी के बाद में यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। ग्रुप डी के बाद में एग्जाम होंगे यूपीएसआई के, तो सभी लोग तैयारी में लगते रहिए। कोई भी तैयारी मत छोड़ना दोस्तों, एक के बाद एक एग्जाम देते रहिए। किसी न किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी बीच में मत छोड़ना। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 7 से 13 बन रहा है। कैसे बन रहा है, 7 में मैं कितना जोड़ूंगा, 13 बन जाए। अगर मैं 7 में दोस्तों 6 जोड़ दूंगा तो 13 बन जाएगा। 9 में 6 जोड़ूंगा तो 15, लेकिन 15 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। इसका मतलब इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्या है आपकी, 7 है।
अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर होता है 49। क्लियर है, कितना होता है 49। इस 49 को मैं क्या करूं, आपस में जोड़ दूं, मतलब 4 + 9। इस 49 को क्या करूं मैं आपस में जोड़ दूं, तो 4 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 13 मिल जाएगा। ये 13 आपको मिल गया। बात आई समझ में, क्या लॉजिक है। पहली संख्या का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आई है उसे आपस में जोड़ दो, दूसरी संख्या मिलेगी। यहाँ पहली संख्या 9 है तो 9 का करिए स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इस 81 को आपस में जोड़ दीजिए, 8 + 1। जब 8 + 1 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 9 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 9 दे रखा है। यही हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको नंबर जो दिए गए हैं वो अल्फ़ाबेटिकल नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप क्या करेंगे, इनको सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। क्या कर लेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। Z कितने पर आता है, Z आता है 26 पर। X कितने पर आता है, X आता है दोस्तों 24 पर। और V कितने पर आता है, V आता है 22 पर। ठीक है, यहाँ पर इनको नंबरिंग कर लो। W कितने पर आता है, W आता है 23 पर। ठीक है, U कितने पर आता है, U आता है 21 पर। और S कितने पर आता है, S आता है 19 पर। ठीक है, तो रिलेशन कुछ समझ में आया। रिलेशन कैसे बनाएंगे, पहली संख्या का दोस्तों पहली से, दूसरी का दूसरी से, तीसरी का तीसरी से, ऐसे तो बनाएंगे। तो पहली का पहली से बनाते हैं। तो पहली संख्या 26 है और यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 23 है। 26 से 23 हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, -3। ठीक है, अब दूसरी का दूसरी से बनाइए। दूसरी 24 है, यहाँ दूसरी 21 है। 24 से 21 हो रही है, क्या हो रही है, -3 हो रही है। अब तीसरी का तीसरी से बनाइए। 22 से क्या हो रही है दोस्तों, 19। 22 से 19 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, -3। तो पहली संख्या में से -3 कर करके यहाँ पर लिखा गया है दूसरी संख्या को। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, इन्हें भी नंबरिंग कर लेते हैं। M कितने पर आता है दोस्तों, 13 पर। K आता है आपका 11 पर। I आता है आपका 9 पर। ठीक है, तो पहली में से क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, तब संख्या लिख रही है। तो यहाँ पर मैं इसमें से भी 3 माइनस करके लिखूंगा, इसमें से भी 3 और इसमें से भी 3, सब में से 3 माइनस कर करके लिखूंगा। तो मैं इसमें से 3 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10। इसमें से भी 3 माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा आपका 8। और इसमें से भी 3 माइनस करूंगा, 9 में से 3 माइनस जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। और 10 पर कौन सा अक्षर आता है, 10 पर आता है J। 8 पर क्या आता है, 8 पर आता है H। और आपका 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है दोस्तों आपका F। तो JHF ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। JHF किस ऑप्शन में है, JHF डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर इस प्रश्न में आप देखेंगे 57913 है और यहाँ पर इनका अक्षर यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट नंबरों से बन रहा है। क्लियर है इतनी बात, इनका नंबर दोस्तों अल्फ़ाबेट से बन रहा है। तो बनाइए, देखिए अगर मैं इस 5 की बात करूँ तो 5 नंबर पे क्या आता है, अल्फ़ाबेट में ई आता है, आपको पता है। 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे आई आता है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये 4 अक्षर हैं, इधर 5 बैठ रहे हैं। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ही हो गया। तो 3 हमने लिख लिए। तो इसको पूरा 4 नंबर लीजिए, 13 को। तो 13 पर दोस्तों क्या आता है, 13 पर आता है M। तो हमने जब इनको ऐड किया, नंबरिंग किया, तो यही अक्षर तो हमारे मिल गए। बात आ गई समझ में। मतलब ये है कि अगर मैं ई को लिखूंगा तो ई कितने पर आता है, 5 पर। जी कितने पर आता है, 7 पर। आई कितने पर आता है, 9 पर। एम कितने पर आता है, 13 पर। तो यही अक्षर तो यहाँ पर लिखे गए हैं। बात आ गई दोस्तों समझ में, क्लियर है। अब वही यहाँ पर कर लीजिए। 3 नंबर पे दोस्तों आपका कौन सा आता है, आपको पता होगा, 3 नंबर पे सी आता है। 5 नंबर पे दोस्तों ई आता है, आपको पता होगा, यहाँ पर दिए रखा है। 5 नंबर पे आपका ई आता है। 8 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 8 नंबर पर दोस्तों एच आता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर 4 काउंट किए थे तो 1 2 3 हो गया, ये पूरा 16 नंबर का 4 लेंगे तो 16 पे दोस्तों क्या आता है, 16 पर आता है आपका पी। तो CEHP, CEHP किस ऑप्शन में है, CEHP नहीं है, CEHP
बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही तो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि BAD बराबर 7, SAP बराबर 9 हो तो BAN बराबर क्या होगा। अब सीधे सीधे स्टूडेंट करता है, देखिए BAD बराबर कितना है दोस्तों 7, ठीक है। तो B कितने नंबर पर आता है, B 2 पर आता है, A आपका 1 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पर आता है। सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, 3 और 4 कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, SAP बराबर कितना 9। अब S की बात करें तो S कितने नंबर पर आता है, 19 पर आता है, A आपका 1 नंबर पे और P आपका दोस्तों 16 नंबर पे। हमने यहाँ पर सभी को जोड़ा था तो 7 मिल गया था, लेकिन इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 19 में 1 जोड़ूँ 20, 20 में 16 जोड़ूँ 36 मिलेगा। हमको तो चाहिए था 9, लेकिन यहाँ तो 36 मिल रहा है। स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है और सवाल को छोड़ देता है, लेकिन सवाल को छोड़िए मत, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या था, सिंगल डिजिट नंबर था। 7 आपका सिंगल डिजिट नंबर है, 9 भी आपका सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये जो डबल डिजिट नंबर आया इसको सिंगल डिजिट में बना लीजिए, मतलब 3 और 6 को आप रिवर्स आपस में जोड़ दीजिए। 3 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 ही तो मिलेगा। सिंगल डिजिट बनाया आपने, 9 ही तो मिलेगा। उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। BAN बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। B कितने पर आता है, 2 पे, A आता है 1 पर, N आता है आपका 14 पर, ठीक है। इसको जोड़िए सबको, कितना हो जाएगा, 14 15 16 17, 17 हो जाएगा। अब ये भी डबल डिजिट नंबर है, डबल डिजिट है तो इसे सिंगल डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, आपस में जोड़ दीजिए। 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, 8, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इस प्रश्न में मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमको कंसेप्ट समझना है सिर्फ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिसिंग नंबर कहाँ है, ये बीच में आपका मिसिंग नंबर है। तो यहाँ बीच में संख्या कैसे आई, यहाँ बीच में संख्या कैसे आई, उसी तरीके से यहाँ बीच में आएगी। तो यहाँ बीच में जो संख्या आई है वो बाहर वाली संख्याओं से करके आई होगी, चाहे मल्टीप्लाई किया होगा, चाहे जोड़ा होगा, चाहे घटाया होगा, कुछ भी क्या कर होगा, तब आके बीच में संख्या आई है। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं को एक बार जोड़ लेते हैं। 0 6 को जोड़ेंगे 6 ही रहेगा, 6 और 4 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12, सबको जोड़ने पर क्या आया दोस्तों 12। हमको कितना चाहिए 10, तो 12 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 10 मिल जाएगा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही रूल आगे फॉलो हो जाए तो हमारा बिल्कुल सही है। बाहर वाली संख्याओं को यहाँ भी जोड़ो, 2 और 10 कितना हो जाएगा 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। यहाँ देखिए 2 माइनस किया था आपने, यहाँ भी अगर 2 माइनस कर देंगे कितना मिल जाएगा 24, तो यहाँ भी आपको बीच में 24 दे रखा है। तो जो लॉजिक यहाँ लगा था वही लॉजिक यहाँ पर लग गया, इसका मतलब उसी लॉजिक से ये वाला आंसर आएगा। तो जोड़ लीजिए, 4 और 14 18, 18 में 12 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। यहाँ 2 माइनस किया, यहाँ 2 माइनस किया, तो आप यहाँ पर भी 2 माइनस कर दो, 40 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 38। तो यही हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर 38 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, 3 का रिलेशन 30 से बन रहा है तो 7 का रिलेशन क्या बनेगा। अब 3 का रिलेशन 30 से कैसे बन सकता है, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 10 से कर दें तो आपको 30 मिल जाएगा। ऐसे ही 7 है, 7 का मल्टीप्लाई भी 10 से करें तो कितना मिलेगा 70, लेकिन 70 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये तरीका आपका नहीं लगेगा, कोई दूसरा तरीका लगेगा। 3 से 30 के पास कैसे पहुंच सकते हैं दोस्तों, क्यूब करके। जो 3 है हम 3 का क्यूब करें कितना होता है 27, ठीक है। 30 पर पहुंचना है तो 3 का क्यूब किया है तो 3 को ही जोड़ दीजिए, 27 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ रहे हैं, वही यहाँ पर कीजिए। 7 दे रखा है तो 7 का क्यूब कीजिए, 7 का क्यूब कितना होता है 343। यहाँ पर 3 को क्यूब किया था 3 को ही जोड़ा, तो यहाँ पर 7 का क्यूब किया है तो 7 को ही जोड़ देंगे। तो 343 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350। अब 350 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है,
तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा 350। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।